हम तो उनके टैक्सी से पे लेने वाले मुलाजम हैं, तो फिर हम ही उनसे नखरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थाना ही उनका है, ये पब्लिक की चीजें हैं, प्रॉपर्टी पब्लिक की है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट पब्लिक से ही है, इस हम उनसे हैं कि अगर कोई जुर्म करेगा तो फिर मैं बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करते हुए किसी सूरत उसे नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं मोहम्मद अली अवैस। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब चोर जोनी गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 80,15,000 मालियत के जेवरात, नकदी और 3 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुए। ये गैंग इससे पहले साबका रिकॉर्ड याफ्ता था, जो जिला झेलम के काफी एरिया में वारदात करता था। कैसे वारदात करता था, क्या क्या चीज इससे बरामद हुई, आइए चल के जानते हैं थाना सदर के SHO मिर्जा सदाकत से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है थाना सदर के SHO मिर्जा सदाकत साहब। बड़ी अच्छी कार्रवाई थी और भारी मिकदार में माल मुशर्रका जो इनसे बरामद हुआ, 80,15,000 का माल मुशर्रका बरामद हुआ। इनसे जानते हैं कि ये जोनी चोर गैंग कैसे वारदात करता था, कैसे गिरफ्तार किया और क्या क्या चीज इनसे बरामद हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मुझे पहले बताइएगा इस गैंग के बारे में, कितने बंदे थे और ये कैसे वारदात करता था। ये बेसिकली 3 बंदे थे, एक थाना दीना के एरिया के रहने वाला है, एक थाना चुटाला और एक हमारे थाना सदर के एरिया के। इनका जो सरगना था जुनैद उर्फ जोनी, वो थाना चुटाला के एरिया का रहने वाला है और इनका तरीका वारदात जो है ये दिन की रोशनी में वारदात करते हैं। जुनैद उर्फ जोनी, उसको जोनी खुरचू कहते हैं, वो दीवार जहाँ पे वो गांव में रैकी करते थे, घूमते फिरते थे दिन की रोशनी में, जिसके घर को बाहर से ताला लगा हुआ होता था, तो उसको प्रॉपर टारगेट करके उस दर के दरवाजे को खटकाना, उसको खुरचना, वहाँ पे दीवारों पे लाइनें लगाना, इस तरह से कोई रिएक्शन आगे से कोई आता तो फिर ये वहाँ से साइड पे हो जाते थे। अगर वहाँ से अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आता था तो ये उस घर में घुस के वारदात कर लेते। मतलब ऐसे घर जो बंद थे कई दिनों से, वहाँ पे वारदात करते। नहीं बंद नहीं थे, ऐसे घर भी यहाँ पे घर में ऐसे वारदात हुई है, एक बंदा 1 बजे निकला है, दिन को 2 बजे वापस आ गया, तो उस घंटे के अंदर ही वारदात होगी। तो ये बेसिकली देखते रहते थे, जिसको दिन में अगर आप 1 घंटे के लिए भी निकले हैं, 2 घंटे के लिए भी आपके घर को ताला लगा हुआ है, तो उस दौरानिये में भी ये वारदात कर लेते थे। इतना शातिर गैंग था कि इससे बड़ी मिकदार में आपको जो बरामदगी हुई है 80,15,000, तो उसमें क्या क्या चीज बरामद हुई? उसमें ये वारदात थी बेसिकली, ये छोटी मसलन पकड़, ये जो शापर में और जेब में आने वाली चीज़ें हैं उसकी वारदात करते थे। ये सोना और नकदी उठाते थे, बाकी ये भारी चीज़ें नहीं उठाते थे या मोटरसाइकिल चोरी करते थे, लेकिन बेसिक इनकी जो वारदात थी सोना और नकदी पे इनका फोकस होता था। तो इसीलिए इनसे 18 तोले सोना और 3,45,000 रुपये और 3 मोटरसाइकिल बरामद से 14 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। साबका रिकॉर्ड याफ्ता? जी बिल्कुल, सबका रिकॉर्ड याद। अच्छा, ये सिर्फ जिला झेलम में भी वारदात करते थे या इसके अलावा दूसरे जिला में भी? नहीं, अभी तक तो ये जेलम में ही हमारे थाना चुटाला के एरिया में इनकी वारदातें हैं, थाना सिटी सिविल लाइन और जेलम के थाना सदर के एरिया की वारदातें हैं ज़्यादातर, जेलम थाना जिला जेलम के अंदर की वारदात। अच्छा सर, देखने को आया कि 3 बड़ी वारदातें उन पे आपने छापा लगाया और उनसे माल मुशर्रका भी बरामद किया। देखें, ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है कि बंदे का मुराल थोड़ा हाई होना चाहिए और उस पर अल्लाह पाक पे यकीन होना चाहिए। तो जो क्रिमिनल होता है, जो जुर्म करता है, वो कोई ना कोई अपना निशान छोड़ जाता है। तो अल्लाह पाक ने अगर आपको सलाहियतें दी हैं, आपको इख्तियार दिया है कि आप इन बुराइयों को ख़त्म करें, तो वो बिल्कुल मैंने इसीलिए बोला था कि अगर कोई जुर्म करेगा तो फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करते हुए किसी सूरत उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर पे अपने इलाके के अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, आपके चैनल से, आपका अच्छा एक और इफ़ेक्टिव चैनल है ये न्यूज़ अलर्ट, इसके तवासल से मैं लोगों को पैगाम यही देना चाहूँगा कि मैं पहले भी आप लोगों के तवासल से यही पैगाम देता हूँ कि आवाम को चाहिए कि वो पुलिस को अपना समझें। हम उन्हीं में से हैं, बिल्कुल उनके टैक्सेस पे जो वो टैक्सेस देते हैं उन्हीं से पे लेते हैं। ये पुलिस उनकी अपनी है, ये थाने उनके अपने हैं, उनका जब दिल करे, जिस टाइम दिल करे, जो भी मसला हो वो थाने आया करें। और दूसरी बात में एक अहम बात, और जो ख़ास तौर पे इस गैंग को पकड़े हुए और पकड़ते हुए हमें बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा, ये पहले भी मैं 1-2 दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम हो, जो मसला हो,
उसको टू द पॉइंट पुलिस को वही बताया करें। मैं पहले कहता हूँ, आप पुलिस को आप लोग बताते हैं जी हमारे घर में 20 तोले सोना की वारदात हुई, जबकि वहां से जाता कख भी नहीं, हो सकता है 5-10 हज़ार रुपया गया हो। अब पुलिस ने जो 20 तोले या 50 तोले वाले लोग काम वारदातें करने वाले हैं उन पे पुलिस काम करेगी, तो फिर आपकी वारदात ट्रेस ही नहीं होगी। वो जो वारदात ही अगर छोटी हुई है, 50,000 की हुई है, लाख की हुई है, मैं छोटी वारदात नहीं कहूँगा, नुकसान तो छोटा भी नुकसान होता है, बड़ा भी नुकसान होता है, लेकिन अगर वो कम पैसों वाली हुई है, कम मालियत की चीज़ वाली हुई है, तो वो उनको चाहिए कि उस वही चीज़ें टू द पॉइंट नोट करवाएं, ताकि हम उसको उसी चीज़ों पे प्रॉपर काम कर सकें। बड़ा अच्छा पैगाम दिया और बड़ी अच्छी बात की आपने कि पुलिस आपकी दोस्त है, हम आपके टैक्सी से सैलरी ले रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी कम देखने को मिलती है कि एक आम शहरी वो इस चीज़ से कतराता है कि मैं थाने जाऊंगा और एसएचओ मुझसे मिलेगा। नहीं जी, मैं तो मेरा थाने में एंटर होते जाए तो मेरे ख्याल से पहला ऑफिस ही मेरा है, ऐसा ही तो मैं खुला कभी दरवाज़ा जब बैठा हूँ दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। तो मैं कहता हूँ जब जिसका दिल करे वो मेरे थाने जहाँ पे मैं पोस्टिंग पे हूँ, इधर जिस टाइम उसका दिल करे, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, बेशक आप स्क्रीन पे शेयर कर दें, जिसका दिल करे कॉल करे, जिसका दिल करे इसका, ये थाना ही उनका है। ये पब्लिक की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी पब्लिक की है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट पब्लिक से ही है, इस हम उनसे हैं, तो उनकी ये चीज़ें हैं, हम तो उनके टैक्सी से पे लेने वाले मुलाजम हैं, तो फिर हम ही उनसे नखरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब उनका दिल करे, जिस टाइम दिल करे अपने थाने में आए, एसएचओ भी उनका है, उनके टैक्सी से पे लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छा पैगाम मिर्जा जाकिर साहब का कि एसएचओ आपके या आपके दोस्त है, पुलिस आपकी दोस्त है। जब आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये वारदातें कैसे काम होगी। पुलिस के साथ कॉपरेट करें। और जैसे इन्होंने बात की कि जब कोई वारदात होती है, चोरी की वारदात होती है, तो अक्सर उसमें ऐसा होता है कि अगर 10 रुपए की चोरी हुई है तो उसमें 50 दिखाया जाएगा। तो इसी तरह हज़ारों में भी यही प्रॉब्लम होती है और बाद में वो चीज़ें ट्रेस नहीं होती, फिर वही वहीं पे रहती हैं कि ये बरामदगी नहीं हो रही और उस पे जो उनका असल में जो नुकसान होता है वो भी उसकी भी भरपाई नहीं होती। तो असल बात करनी चाहिए। पुलिस आपकी दोस्त है। एसएचओ साहब ने जैसे बयान किया कि मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।